जो हमने की है वो हमारे पास जनरल था कि टीसीपी जो है वो किस तरह से काम जनरली कि रिलायबिलिटी किस तरह से अचीव होती है, सीक्वेंस नंबर वगैरह का क्या रोल है। उसके बाद हम फिर टीसीपी की तरफ फोकस हुए हैं। देखें, ये गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट वगैरह जो है ना, ये जनरल कॉन्सेप्ट थे। अभी तक हमने इसको किसी में मतलब टीसीपी के अंदर जो है ना वो एम्बेड नहीं किया। मतलब टीसीपी इज नॉट प्योर गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है। अब हम असल में अब जो हम काम करने लगे हैं वो ये करने लगे हैं कि अब हम इसको देखते हैं कि टीसीपी जो है या जो टीसीपी के जो रूल्स हैं वो असल में क्या है। तो सबसे पहले पहले हमने जो देखा था वो पैकेट स्ट्रक्चर देखा था टीसीपी का, कि टीसीपी का जो पैकेट स्ट्रक्चर है वो क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि टीसीपी के अंदर जो सीक्वेंस नंबर वगैरह है वो किस तरह से काम, ठीक है। अच्छा, अब हम अब असल में देखेंगे कि टीसीपी के अंदर जो रीट्रांसमिशन होती है, जो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया था, रीट्रांसमिशन के लिए एक टाइमर हम सेट करते हैं, ठीक है ना, जिसको अब फिर हम कहते हैं कि जब टाइम आउट हो जाए तो फिर हमने फलां करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो टाइमर जो है उसके लिए जो है वो क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए कैसे वो टाइम सेट करें, क्योंकि उस टाइमर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये एक दो सिनारियो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, एक आपको लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, ये नजर आ रहे हैं सब लोगों को? यस सर। जी, ये बिल्कुल आपका इंस्टेंट फीडबैक जो है ना, अब आज की क्लास में मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होगी उसकी, क्योंकि मुझे पता चल जाए साथ साथ कि कोई अगर इशू है तो ऐसा ना हो कि मैं लेक्चर बोलता रहूं आपको समझ में ना आए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास दो सिनारियो, ठीक है। पहला जो सिनारियो है वो कहता है कि आप पहला जो सिनारियो है वो असल में आपके पास बताता है कि आपका जो एस्टिमेटेड टाइम है, जो आपका टाइमर है, वो हमने बहुत लंबी सेट की हुई है। मतलब हमने ट्रांसमिशन की, उसकी एक्नॉलेजमेंट अगर यहाँ पे आई या नहीं आई, बट वो टाइम जो है ना हमने बहुत लंबा टाइम जो है ना रखा हुआ है। अब उस वजह से मसला क्या होगा, आप में से कोई बता सकता है कि अगर हमने लंबा टाइम रखा तो उसका नुकसान क्या होगा? शाबाश। जो पैकेट्स हैं उसका Anyone? एडिट करते रहेंगे ना। जी, फिर से बोलिएगा डिपेंड जरा। करते हैं ना हम कौन सी, सर हम हाँ, डिपेंड करते हैं ना हम कौन सी यूज कर रहे हैं, गो बैक एंड यूज कर रहे हैं या वो नहीं 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 सेलेक्टिव नहीं, रिपीट यूज अगेन कर रहे हैं। गो बैक एन या सिलेक्टिव रिपीट की यहाँ पे बात हो ही नहीं रही ना। अब हम टीसीपी पे आ गए हैं, टीसीपी के टाइम आउट को देख रहे हैं। गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट को छोड़ दें आप। जनरली अगर टाइम आपका टाइम आउट जो है वो ज्यादा लंबा होगा तो देखें ना, आपको ये मसला होगा कि अगर आपका टाइम आउट बहुत लंबा होगा और आपका पैकेट जो है कहीं पे ड्रॉप आउट हो गया है, तो एक्नॉलेजमेंट आने के बाद, मतलब एक्नॉलेजमेंट का टाइम जो है वो निकल जाने के बाद भी ना आप एम ही वेट करते रहेंगे, ठीक है। हालांकि ये एक्नॉलेजमेंट ड्रॉप हो चुकी है या ये एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है, फिर भी आप वेट करते रहेंगे टाइम आउट का, तो ये तो फिर एक गलत सिनारियो है ना। अच्छा, अगर इसी के बरक्स आपका टाइम आउट अगर बहुत छोटा हो, बहुत छोटा होने से मुराद है कि आपने ट्रांसमिट किया, थोड़ी देर बाद आपने रीट्रांसमिट कर दिया क्योंकि आपका टाइमर खत्म हो गया, तो ये तो और बुरा है, क्योंकि आपको टाइम जैसे आपने ट्रांसमिट किया एक्नॉलेजमेंट मिलने में टाइम मिलता है, लगता है आपको। अगर आपका रीट्रांसमिशन टाइम जो है या टाइमर आपका जो है वो पहले ही बंद हो जाता है, तो ये भी काम खराब है, ठीक है। उसमें आपको रीट्रांसमिशन फजूल में करनी होगी, ये फजूल में रीट्रांसमिशन हो रही है, हालांकि जरूरत नहीं है रीट्रांसमिशन की। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए ना, तो हमने टाइम आउट को बड़ा ही गौर से समझना भी है और बड़ा ही गौर से इसको सेटल डाउन करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो टीसीपी क्या कहता है कि आप जो है ना टाइम आउट की कैलकुलेशन करें प्रॉपर। और टाइम आउट की कैलकुलेशन कैसे होगी, देखें आप लोगों के पास यहाँ पे एक सिनारियो में आपको जनरली बताता हूँ। देखें, आपके पास जो ये टाइम आउट होता है, असल में हम करते क्या है, पैकेट भेजा और ये पैकेट वापस में आपको जो इसकी रिक्वायरमेंट आई, तो टाइम आउट जो है वो जनरली अगर हम देखें, ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, आरटीटी, राउंड ट्रिप टाइम। आरटीटी राउंड ट्रिप टाइम से जो है ना आपका टाइम आउट जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। कोई वजह बता सकता है क्यों? मैंने एक स्टेटमेंट दी है कि टाइम आउट जो है वो आपका राउंड ट्रिप टाइम से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। वजह की वजह क्या है?
की वजह ये है कि आपके सर पास डिले बीच में थोड़ा बहुत आ सकता है ना सर? जी, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि राउंड ट्रिप टाइम जो है ना, इसका मतलब होता है आपने पैकेट भेजा और इसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट आ चुकी, तो कम से कम उतना तो टाइम वेट करना पड़ेगा ना भाई। हमने कहा है कि हमने ऑर्डर दिया और खाना हमें मिले, तो जाहिर सी बात है हमें खाने के टाइम तक अगर फर्ज करें सर्विंग टाइम 10 मिनट है, 25 मिनट्स है, वो तो हमने वेट करना है ना, वो तो हमने उसके दौरान तो हमने कुछ नहीं बोलना। हाँ, जब 20 मिनट्स लेट सपोज खत्म हो गए, उसके बाद हमारा हक बनता है कि हम उनको पूछें कि यार ये क्या हुआ, अभी तक आपने खाना नहीं दिया। पर अगर उससे पहले हम बात करेंगे तो वो फिर बेवकूफ़ाना बात है। तो हमारा जो टाइमर सेट होना चाहिए वो कम से कम, लेट सपोज आप गवर्नमेंट पे गए हैं तो 20 मिनट उन्होंने रखा हुआ है कि 20 मिनट तक आप लोगों ने ऑर्डर देने के बाद चुप करके रहना है, तो कम से कम 20 मिनट जो है वो आपने चुप रहना है, ठीक है। तो टाइम आउट जो है हमेशा राउंड ट्रिप टाइम से ज्यादा होना चाहिए। तो आरटीटी जो है ना उसका ताल्लुक है टाइम आउट से, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमारे पास एक सैंपल आरटीटी लेंगे। हाँ, देखो ना, आरटीटी जो राउंड ट्रिप टाइम है, क्या मतलब, हमने पैकेट भेजा और रिसीव किया वापस, इस पूरे अमल को हम कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। अब राउंड ट्रिप टाइम जो है ना वो भी कभी फिक्स नहीं होता। मतलब अभी हम, मैंने नेटवर्क के अंदर पैकेट भेजा और स्पीड वगैरह अगर अच्छी आ रही है तो शायद मुझे पैकेट राउंड ट्रिप टाइम मेरा 3 मिली सेकंड निकला है, पर शायद कभी वो 5 मिली सेकंड निकल आए, कभी वो 7 मिली सेकंड भी निकल सकता है, कभी वो 2 मिली सेकंड भी निकल सकता है, ये तो वेरी करेगा। तो उसका तरीका क्या है कि हम उसको एवरेज डाउन करते हैं, ठीक है, हम उसको एवरेज करते होते हैं टाइम आउट को, ठीक है। तो टाइम आउट जो है वो आपके पास, टाइम आउट सॉरी कह रहा हूँ, राउंड ट्रिप टाइम जो है ना हम उसको एवरेज लेते हैं। मतलब क्या कि पहले हमने पैकेट भेजा और हमने देखा, ठीक है, इसको हम कहते हैं सैंपल आरटीटी। सैंपल मतलब किसी एक लम्हे में हमने पैकेट भेज के उसको रीट्रांसमिट करवाया, उसको सॉरी रीट्रांसमिट नहीं, उसको उसके फीडबैक का इंतजार किया, और फीडबैक जब मिल गया तो वो टाइम हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सैंपल आरटीटी, ठीक है, वो 2 मिली सेकंड निकला। जब पहला पैकेट है तो एवरेज कितनी होगी, एवरेज भी 2 ही होगी क्योंकि एक ही सैंपल है। अच्छा, अगली दफा हमने क्या किया, अगली दफा हमने दूसरा सैंपल लिया और वो 3 निकला। अब एवरेज क्या होगी, अब एवरेज होगी पुराना 2 प्लस में 3, अभी क्योंकि ये 2 सैंपल हैं तो डिवाइड बाय 2, तो इसका जवाब निकलेगा 2.5। मतलब एवरेज जो आपका राउंड ट्रिप टाइम निकल रहा है वो 2.5 के करीब करीब है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हम सैंपल लेते जाएंगे और एवरेज लेते जाएंगे, ठीक है। ये है प्रोसेस जिसको हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सैंपल आरटीटी की बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। सैंपल, यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, एक सैंपल आरटीटी, सैंपल आरटीटी का मतलब है कि हमने पैकेट भेजा और रीट्रांसमिशन सिनारियो हमने नहीं देखा। मतलब ये भी हो सकता है कि हमने पैकेट जो भेजा है वो और रिसीव ना हो, हमने उसको रीट्रांसमिट, ये नहीं। सैंपल आरटीटी का मतलब है वो टाइम जिसमें हमने पैकेट भेजा और सक्सेसफुली हमें मिल गया है, कोई रीट्रांसमिशन हमें नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो उस टाइम को हम कह रहे हैं सैंपल आरटीटी, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आपको एक नजर आ रही होगी चीज, और एस्टिमेटेड आरटीटी। व्हाट इज एस्टिमेटेड आरटीटी? एस्टिमेटेड आरटीटी का मतलब है कि वो राउंड ट्रिप टाइम जिसमें हम एवरेज निकाल रहे हो, सारे सैंपल्स का एवरेज, ठीक है, सही है। तो 2 टर्मिनोलॉजी आपके पास है, एस्टिमेटेड मतलब एवरेज, और सैंपल मतलब किसी एक लम्हे पे हमने राउंड ट्रिप टाइम लिया। तो एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, वो ये बताता है कि, अच्छा ये है ग्राफ से पहले, ये है एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम। अब देखें यहाँ पे ना आपका जो एस्टिमेटेड टाइम निकाला है ना, एवरेज निकाली है जो, वो एक डिफरेंट तरीके से निकाली है, ठीक है। इस तरीके को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज जो है, ये असल में इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट सैंपल्स डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। जो सैंपल्स पास हो गए हैं उनका इन्फ्लुएंस कम है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। क्या मतलब, मैं अभी इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। अच्छा, ये एवरेज ले रहे हैं हम, बट ये हम एवरेज डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को चीज समझ में एक चीज तो आ गई। अब ये फार्मूला है, जाहिर सी बात है, जिसमें एस्टिमेटेड आरटीटी और सैंपल आरटीटी को ऐड कर रहे हैं, बट ये कांस्टेंट्स कुछ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कांस्टेंट कैसे, देखें, आप लोग जब इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें कांस्टेंट क्यों बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लेट सपोज आपके पास एक कोई फर्ज करें चीज पड़ी हुई है, लेट सपोज एक बॉक्स पड़ा हुआ है, आप उस बॉक्स को फोर्स डालते हैं और आप कहते हैं कि ये कितनी दूर जाकर गिरता है। तो आप इसका कोई फार्मूला बनाने जा रहे हैं,
आपका अगर फार्मूला जो है, लेट सपोज आपने मुक्का मारा और वो 5 मीटर दूर गिरा, अगली दफा वो लेट सपोज 15 मीटर दूर गिरता है, तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा। तो फिर आप उसके साथ क्या करते हैं, फोर्स और डिस्टेंस के साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, फर्ज करें आपने प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसमें आपने केल्विन पढ़ा था, केल्विन इज कांस्टेंट। इसी तरह से यहाँ पे अल्फा भी जो है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, अब ये वैल्यू आपको हमेशा गिवन होती है, नॉर्मली ये वैल्यू 1/8 होती है, 0.25। अब ये देखें, ये पूरी एक रिसर्च है। ठीक है ना, ये एक रिसर्च करके इन्होंने, साइंटिस्ट ने आप लोगों को बताया है। ठीक है ना, कि ये एस्टिमेटेड टाइम इस तरह से निकालते हैं, और ये टाइम बिल्कुल जो है ना वो एक सही वाला टाइम है। अब आप लोग टीसीपी का अगर आरएफसी पढ़ के देखेंगे ना, टीसीपी का आरएफसी, आरएफसी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड, जिसके अंदर सब कुछ, इसका वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर लिखा होता है कि टीसीपी के प्रोटोकॉल एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है। ठीक है ना, और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है। बाकी ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं या स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, ये तो उसी से ली हुई है ना। ठीक है ना, एक तो ये है कि मतलब मैं कोई, आपका कोई होली बुक है मिसाल के तौर पे, लेट्स सपोज कुरान पाक है, हमने उसको पढ़ लिया, वो एक ऑथेंटिक चीज है। दूसरा जो है मिसाल के तौर पे, अब मैंने उसका कोई वो किया है, मतलब कुरान पाक का तो ये आप लोग में शायद अलो नहीं होता, गीता का हम लोग करते होते हैं, मतलब ये करते हैं कि जो गीता लिखी हुई है ना, उसको हम खुद अपनी जुबान में बोल देते हैं। लेट्स सपोज हिंदी में, अब जो ओरिजिनल गीता है वो संस्कृत में लिखी हुई है, तो मैंने उसको ट्रांसलेट करके ना वो अपनी जुबान में, अब वो मेरी समझ जो है ना वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, दैट इज नॉट ऑथेंटिक, बट उसका तर्जमा किया है। अब वो तर्जमा है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। मतलब मैंने एक चीज को अपने तरह से भी सोचा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो स्लाइड्स हैं, ये उसका तर्जमा है। जो ओरिजिनल, जो ऑथेंटिक चीज है ना, वो आपकी लिखी हुई है आरएफसी के अंदर। ठीक है, आरएफसी इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। तो जब भी हमें कोई किसी भी प्रोटोकॉल का पढ़ना है ना, तो हमें उसका आरएफसी पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दैट इज ओनली ऑथेंटिक, बाकी सारे जो है ना वो वेरिएशन है। ठीक है, अच्छा, यहां पे अगर ये लाइन देखें आप, ये दो कर्व्स आप नजर आ रहे हैं, एक ब्लू कलर का, एक आपको नजर आ रहा होगा ब्लैक कलर का। अब ये ब्लू और ब्लैक कलर का जो कर्व है, ये कर्व नजर आ रहे हैं आप लोगों को भाई? जी सर। ओके, थैंक यू। अब ये देखें, ब्लू कलर है ना, ये सैंपल आरटीटी है। सैंपल आरटीटी मतलब कभी हमने सैंपल लिया किसी टाइम पे, लेट सपोज ये 8 मिली सेकंड पे सैंपल लिया, ये है 15 मिली सेकंड पे, ये है, डिफरेंट टाइम पे हम ले रहे हैं, डिफरेंट टाइम पे हम ये सैंपल ले रहे हैं, और हमें उसकी वैल्यू नजर आ रही है, और ये वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, आगे पीछे बहुत ज्यादा हो रही है। कभी वैल्यू 5 आ रही है, कभी 10 आ रही है, कभी 1 आ रही है, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो ये देखें, ये 200 से लेके करीबन 350 के अंदर अंदर वेरी हो रही है। ठीक है, तकरीबन 150 का इसमें जो है ना वो वेरिएशन आ रही है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया है, एवरेज डाउन किया है, एस्टिमेटेड किया है। एस्टिमेट करने से क्या होता है, एवरेज करने से, तो ये इसका लाइन आ गया कि भाई तकरीबन तकरीबन ये इधर कहीं होगा। ठीक है, इससे आगे पीछे होगा, तो एवरेज का मतलब ये होता है। ठीक है ना, अब इस एवरेज के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर हम, आप लोगों को शायद कोई क्वेश्चन हो कि सर हम निकालना चाह रहे हैं एस्टिमेटेड आरटी, और फार्मूला के अंदर भी एस्टिमेटेड आरटी है, ये क्या बात हुई? आप में से कोई बता सकता है कि इस एस्टिमेटेड आरटी में और इस एस्टिमेटेड आरटीटी में फर्क क्या है? शाबाश। ये इक्वेशन ऐसे ही है जैसे आप लोगों के पेपर्स के लॉन्ग क्वेश्चन में लिखी हुई है, कि हर बंदे की इक्वेशन सेम है, जवाब कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट है, बट जवाब बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ही है जी। देखें यहाँ पे ये एस्टिमेटेड आरटीटी है प्रीवियस सैंपल्स के, मतलब हमने क्या किया है कि हमने ये इसका 2 और 3 का एवरेज, अब हमारा अगला जो सैंपल है ना वो 4 है, तो हमें अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 को हम कहेंगे सैंपल आरटीटी, और जो पुराना एवरेज है वो कितना है, 2.5, दैट इज एस्टिमेटेड आरटीटी, ये पुराना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एस्टिमेटेड आरटीटी मतलब पुराना एवरेज, उसमें हम नई सैंपल ऐड करेंगे तो हमें एक नया एवरेज मिलेगा, वो नया एवरेज ये है। ठीक है, तो ये हम एक प्रॉब्लम करेंगे तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें कि ये किस तरह से वर्कआउट कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहले हमने निकाला है एवरेज, बट क्या एवरेज के बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो राउंड ट्रिप टाइम है, और जो हमारा टाइमर है, क्या हम उसको सेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मसला ये है कि हमने यहाँ पे देखा है कि यार एवरेज में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है।
तो मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी तो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर डेविएशन कितनी है, कि ये चीज वेरी कितनी करती है। मिसाल के तौर पे आप लोगों की क्लास में 85 नंबर रखे हुए मैंने मैक्सिमम। अब फर्ज करें किसी बच्चे के 5 नंबर हैं, किसी के 10 नंबर हैं, किसी के लेट्स सपोज 65 नंबर हैं। अगर मैं इन 3 बच्चों की वेरिएशन निकालूंगा ना, डेविएशन, तो मीन फर्ज कर निकल जाता है लेट्स सपोज 30, बट जो डेविएशन है मीन से वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बच्चा 5 पे है, दूसरा बच्चा 65 पे है, तो दैट इज ए बिग डेविएशन। ठीक है, तो हमें डेविएशन को भी कैटर करना चाहिए इस एस्टिमेटेड एवरेज के साथ। मतलब दो चीजें हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो आप जितने भी सैंपल्स हैं आरटीटी के उनकी एवरेज निकालें। हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम पे सैंपल ले रहे हैं, उसका एवरेज किया, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो सैंपल हम ले रहे हैं उसमें फर्क कितना है। ठीक है, ये ऐसे ही है कि आप स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट में जो है वो ट्रेड करने लगे हैं और आप कहते हैं कि मैं बड़ा जो है वो साइंटिस्ट हूं, मैं इसका कोई फार्मूला निकालता हूं। फार्मूला तो खैर निकलता नहीं है उसका। फिर आप लोग करते ये हैं कि आप पहले रेट निकालते हैं कि आज के दिन रेट ये था, एक हफ्ते बाद ये रेट था, इतने बाद ये रेट था, फिर इसका एवरेज लेते हैं। अब ये एवरेज काफी नहीं है, आपको उसके साथ उसकी डेविएशन भी देखनी पड़ेगी कि डेविएशन कितनी है। मिसाल के तौर पे एवरेज आपकी आती है लेट सपोज एक शेयर की 100 रुपए, और डेविएशन उसमें लेट सपोज है 5 रुपए, तो ये काबिल कबूल है, कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी डेविएशन नहीं है। बट अगर एवरेज आपका निकलता है 100 रुपए और उसकी डेविएशन है 50, तो ये एक बहुत बड़ी डेविएशन है। क्या मतलब कि भाई आपने जो एवरेज लिया है वो 100 है और जो आपके पास डेविएशन आ रही है वो 50। इसका मतलब है कि आपका शेयर जो है 50 रुपए का भी हो सकता है और 150 रुपए का भी हो सकता है। दैट इज द बिग डेविएशन। ठीक है, आपने एस्टिमेटेड टाइम निकाला 5 मिली सेकंड और डेविएशन निकली आपकी 4, इसका मतलब है कि ये बिग डेविएशन है। ये तो मतलब काम खराब है ना। आपका कभी वैल्यू 9 पे जा सकती है, कभी वैल्यू 4 पे भी आ सकती है, 1 पे भी आ सकती है, तो ये तो काम खराब है। ठीक है, तो डेविएशन जो है वो बहुत ही जो है ना वो एक मतलब एक इंपॉर्टेंस रखती है। तो हम सबसे पहले डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन निकालने का ये फार्मूला है 1 माइनस बीटा। बीटा इज अगेन कांस्टेंट, वो आपको गिवन होता है पहले से, नॉर्मली 0.25 होता है। और डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं कि अभी जो सैंपल लिया है उसमें से पुराना एवरेज, मतलब हमने क्या किया है, हमने जो सैंपल लिया अभी 4, उसमें से पुरानी एवरेज कितनी है 2.5। देखिए पुरानी एवरेज, नई एवरेज नहीं, मतलब इन तीनों की एवरेज नहीं, ये तो नई एवरेज होगी ना। पुरानी एवरेज मतलब अभी जो सैंपल आया है वो, और जो पुरानी एवरेज है वो। ठीक है, पुरानी एवरेज मतलब इन दोनों की, इन दोनों की। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। क्लियर? अच्छा जी, अब यहां पे आप देखें कि हमने क्या किया है, बीटा और बीटा 1 माइनस बीटा, ये सारी चीजें हो गई, डन हो गया। अच्छा जी, अब यहां पे अगर आप देखें ये डेविएशन हमें गिवन है। अब ये डेविएशन अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि ये पुरानी एस्टिमेटेड है, तो ये पुरानी डेविएशन है। एक ये है नई वाली डेविएशन और ये है पुरानी वाली डेविएशन। ठीक है, तो डेविएशन जो है उसका जो है वो हमेशा जो है वो फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमने डेविएशन भी निकाल ली, हमने एवरेज भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, टाइम आउट। असल तो काम तो यही करना है ना, हमने टाइम आउट बताना है कि कितना टाइम आउट होना चाहिए जो जिसके बाद हम रीट्रांसमिशन करें। वो होना चाहिए एस्टिमेटेड आरटी प्लस 4 टाइम ऑफ डेविएशन। मतलब डेविएशन सिर्फ नहीं, 4 टाइम, मतलब अगर आपका एवरेज निकलता है 5 और डेविएशन निकलती है 1, ठीक है, तो आपने जो मिली सेकंड में टाइम रखना है वो 9 रखना है। ठीक है, मतलब आपने 9 मिली सेकंड तक वेट करना है। ठीक है, ये मार्जिन हम इसलिए रखते हैं क्योंकि राउंड ट्रिप टाइम में ना आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम जो है ना वो आगे पीछे होते रहते हैं, इसलिए हमने उसमें मार्जिन रखा हुआ है, सेफ्टी मार्जिन रखा हुआ है। ठीक है ना, ये ऐसे ही है कि आप कहते हैं कि यार आप किसी को कहते हैं कि यार तुम बाहर जाते हो, जा रहे हो, तो कितनी देर में आ जाओगे, तो तुम्हें पता है कि यार जिसको मैंने वो टाइम बताना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं अगर आपको 2 घंटे लगेंगे तो आप एक मार्जिन उसमें रख देंगे कि यार 2 घंटे तो लग जाएंगे बट तुम 2.5 घंटे संभाल लो, मैं 2.5 घंटे तक आ जाऊंगा। ठीक है, तो वो आधा घंटा क्या था, वो मार्जिन था। इधर भी सेफ्टी मार्जिन हमने रखा हुआ है कि यार एस्टिमेटेड टाइम मतलब ये एवरेज टाइम है ही है, बट उसके अंदर इतना मार्जिन आप रख दें कि अगर आगे पीछे कहीं हो जाए
वैल्यूज, तो वो हम उसमें रख दें। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो अभी जो हमने डिस्कशन की है तो प्लीज मुझे बता दे, कोई चीज क्लिक कर रही हो कि सर ये क्या है, क्यों है। जी एनी क्वेश्चन? नहीं समझ में आई है भाई ये बात? सर एक और दफा वीडियो देखेंगे तो आ जाएगी इंशाल्लाह। एक दफा वीडियो देख, तो ये क्या हो रहा है बता दे यार मुझे, अगर कोई चीज सर क्लियर हजम नहीं हो रही, मतलब हजम कोई करने क्लियर में नहीं थोड़ा हो रही। टाइम लगता है। नहीं हो जाएगी सर, हो जाएगी, कोई मसला अच्छा नहीं, वीडियो देखिए, मैं आपको इसकी समरी जो है ना वो बयान करता हूँ। वो समरी ये है कि हमारे पास हमने करना क्या था। मैं आपको इधर जो है ना समरी इसकी पेश करता हूँ, तो शायद आपको, क्योंकि ये मैथमेटिकल चीज़ें ना, हमारा मैथमेटिकल ब्रेन इतना चलता नहीं है, तो थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो रही है। देखिए हमने करना क्या है, हमने टाइमर सेट करना है। तो टाइमर का जो है ना, मैंने आपको बताया कि यार आपका कम से कम टाइमर जो है ना वो राउंड ट्रिप टाइम जो आपका होता है आरटीटी, उससे जो है ना बड़ा होना चाहिए। क्योंकि मैसेज भेजा, उसका रिप्लाई आए, उतना तो वेट करना चाहिए ना हमें, ठीक है ना। तो इससे बड़ा होना चाहिए। फिर हमने क्या किया कि हमने आरटीटी कैलकुलेट किया। फिर हमें पता चला कि यार आरटीटी जो है वो ऐसे तो कभी कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, ये तो काम की चीज नहीं है। हमने फिर क्या किया कि हमने आरटीटी का एस्टिमेटेड आरटीटी कैलकुलेट किया है, मतलब एवरेज किया उसका। एवरेज कैसे निकाला है? इस फार्मूला के तहत। ठीक है, ये जो फार्मूला था, इस फार्मूला के तहत हमने निकाल लिया क्या, एवरेज। एवरेज निकाल लिया। क्या एवरेज काफी है? नहीं, एवरेज के साथ साथ एक चीज और भी हमें देखनी है कि यार एवरेज के अंदर डेविएशन कितनी आ रही है। जो वैल्यूज आपके सैंपल्स की आ रही हैं, कोई वैल्यू फर्ज करें 5 है, कोई 3 है, कोई 10 है, कोई 2 है, कोई 6 है, तो यार इनमें वेरिएशन कितनी है। एवरेज लेट सपोज का आता है मिसाल के तौर पे लेट सपोज 6, तो क्या इन सब में वेरिएशन कितनी है, तो हमने उसको भी नोट डाउन किया है। ठीक है, और उस वेरिएशन और जो हमें एवरेज निकला है उन दोनों को ऐड किया है। उसको हम कहते हैं कि इतना टाइमर आपका होना चाहिए कम से कम। ठीक है, टाइमर की वैल्यू जो है ना आपकी इतनी होनी चाहिए, जो हमने एवरेज निकाली है वो, और जो डेविएशन हो रही है वो। ठीक है, अब डेविएशन किस फॉर्मूला से निकलती है? इस फॉर्मूला से, और एस्टिमेटेड आरटी इस फॉर्मूला से निकलता है। क्लियर? इस प्रॉब्लम को करते हैं तो ज्यादा शायद आपको क्लियर हो जाए चीजें। तो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम।